हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर बन सकता है वो हम देख रहे हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन पेपर है 40 मार्क्स के लिए, मैथ्स 1 यानी कि अलजेब्रा का पेपर है फॉर 10th स्टैंडर्ड। और इस 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आपको टाइम दिया जा सकता है 2 घंटे। ठीक है, तो ये जो पेपर है वो जो बोर्ड एग्जाम होता है आपका, उसी फॉर्मेट में बनाया गया है ताकि आप एग्जाम पेपर के यूज टू हो जाए। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो एक बात बताना चाहूँगी मैं कि इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखा है चैनल पे 10th स्टैंडर्ड का, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों सब्जेक्ट के पेपर अपलोड किए गए हैं। तो आपको 10th की प्लेलिस्ट चेक करनी है चैनल पे जाके, और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इस क्वेश्चन पेपर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है और कौन सा नहीं है ये हमें डिसाइड करना है। तो पहले तो देख लो कि आपको पूछा क्या गया है। ठीक है, आपको पूछा क्या गया है यहाँ पे कि विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम 1 by 1 चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है देखो, x² प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस x²। तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और फिर चेक करना है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये सारी टर्म्स एक साइड लेके आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 4x, ये टर्म इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, ये 11 यहाँ पे प्लस है तो इस साइड माइनस हो जाएगा, x² यहाँ पे प्लस है तो इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, सारी टर्म्स एक साइड में लेके जानी है, लेफ्ट साइड में, और इक्वल टू इस साइड 0 रहना चाहिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे x², ये प्लस x² है और ये माइनस x² है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अभी देखो कैंसिल क्या कर सकते हो आप, x² के साथ x को कैंसिल नहीं कर सकते, x² के साथ x³ को कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो कौन सी टर्म्स कैंसिल कर सकते हो, x² के साथ x² की टर्म कैंसिल कर सकते हो, x³ के साथ x³ की टर्म कैंसिल कर सकते हो, x के साथ x की टर्म ही कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर टर्म्स आपको कैंसिल करनी है। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्शन, और ये हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या 0 प्लस 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो बचा क्या 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये आया आपका इक्वेशन सिंप्लीफाई करके। तो अभी चेक करो, यहाँ पे आपको x² की टर्म दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसके वेरिएबल का जो इंडेक्स होता है वो 2 होता है। इस फॉर्मेट में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब आपका जो वेरिएबल है उसका हायर इंडेक्स 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो हमें क्या पता चला कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कौन सा नहीं है यही तो पूछा है यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बाकी के भी ऑप्शंस हम चेक करते हैं क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो देखो बी ऑप्शन क्या है, x इज इक्वल टू 4x²। तो इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x को 4x² के साइड लेके जाओ तो 4x², x यहाँ पे प्लस है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, x इज इक्वल टू बचेगा क्या 0। तो देखो यहाँ पे इंडेक्स 2 दिख रहा है, यानी कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5x² इज इक्वल टू 90, इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, 5x², 90 को लेफ्ट साइड लेके जाओ माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आपको इंडेक्स 2 दिख रहा है, यानी कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और डी ऑप्शन क्या है, 2x² माइनस x
इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो आप सारे टर्म्स लेफ्ट साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस एक्स। इस x को इस साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस एक्स और ये 5 भी फिर माइनस हो जाएगा। जब आप कोई टर्म दूसरी साइड लेके जाते हो तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये दोनों इस साइड लेके आने पे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अभी ये माइनस माइनस है, मैंने बताया है कि जब दोनों टर्म्स का साइन सेम होता है तो एडिशन करना है आपको। तो x और x का एडिशन हो जाएगा 2x, और साइन क्या आएगा, जो कॉमन साइन होता है वो साइन आएगा। ठीक है, और ये -5 एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये होगा आपका डी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, डी ऑप्शन में जो दिया गया है। तो देखो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको इंडेक्स 2, यानी कि ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये आपके बी सी डी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, ऑप्शन ए, जो हमें इस तरह से मिला 4x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। Second question, for the given arithmetic progression a is equal to 3.5, d is equal to 0, then find tn बोला है। ठीक है, मतलब nth टर्म बोला है। तो tn फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको सीधा कि डिफरेंस इज 0, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं है दो टर्म्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी हर एक टर्म सेम है। ये तो लॉजिकली हुआ। तो आपका कोई भी टर्म, मतलब नेक्स्ट कोई भी टर्म आप फाइंड करोगे तो सेम ही रहेगा, क्योंकि डिफरेंस ही 0 है। तो आपका nth टर्म क्या आएगा 3.5। ये तो लॉजिकली सॉल्व किया आपने, लेकिन अगर फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करोगे तो देखो, हम अगर t5 सॉल्व करते हैं तो देखो a की वैल्यू है 3.5, यहाँ पे n की वैल्यू 5 ली है हमने -1, और d की वैल्यू है 0, यहाँ पे प्लस साइन है। तो ये 3.5 प्लस 5 माइनस 1 कितना है 4, और ये 0। तो 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 3.5। तो आपका t5 कितना आ गया 3.5। ठीक है, अगर t10 फाइंड करोगे आप तो भी क्या आएगा, a की वैल्यू पुट करो 3 प्लस 5, n क्या है 10 माइनस 1, d क्या है 0। तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। 9 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0, और ये 3.5। तो t10 भी क्या आ गया 3.5। आप इस तरह से कोई भी टर्म फाइंड आउट करोगे तो आपको 3.5 ही आंसर मिलेगा। इसलिए आपका nth टर्म क्या होगा, मतलब कोई भी टर्म क्या होगा फाइंड करोगे तो 3.5। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 3.5। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ 1/2 इज रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज, हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की। ठीक है, 1/2 क्या दिया है रूट। अभी इक्वेशन लिख लो x² प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। 1/2 इज रूट ऑफ द इक्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक रूट जो है इक्वेशन का वो क्या है 1/2, यानी कि आपकी x की वैल्यू क्या है 1/2 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 1/2 है तो क्या कर लो, यहाँ पे पुट करो इक्वेशन में। तो ये 1/2 स्क्वायर प्लस के 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस के
और ये 1/2 एज इट इज -5/4 इज इक्वल टू 0। अभी आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सारे टर्म्स दूसरी साइड लेके जाओ। तो यहाँ पे के की टर्म रखेंगे हम अभी के लिए, ये -5/4 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो +5/4, और ये 1/4 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -1/4। इस तरह से वैल्यू आएगी। इसके बाद इसे सॉल्व करो। अभी डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन में लिखो और ये सब्सट्रैक्ट करो, 5 - 1, तो 4 डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1, के इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1 आ गए वैल्यू। अभी हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो डिनोमिनेटर में 2 है मतलब 1/2 है, इसको इस साइड लेके जाओ। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में 2 है तो इस साइड आके क्या करेगा, वो 1 को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ये जो टर्म है, देखो k से 1/2 को मल्टीप्लाई किया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो k/2 इज इक्वल टू 1। अभी k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 को इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा 1 × 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए है, वैल्यू 2 आ गई है आपकी। 4th क्वेश्चन, for simultaneous equation in variable x and y, dx is 60, dy is -90 और d इज इक्वल टू 5। व्हाट इज x बोला है। ठीक है, तो हमें पता है ये जो वैल्यूज निकाली है हमने, ये डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, ये कब निकालते हैं हम, क्रैमर्स रूल में डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हैं हम। इसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं dx डिवाइडेड बाई डी। y की वैल्यू फाइंड करनी तो हम क्या करते हैं dy डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो x की वैल्यू पूछी है यहाँ पे, तो dx डिवाइडेड बाई डी करेंगे हम। क्या है dx की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू क्या है 5, तो 5 से डिवाइड कर लो, 5 × 1 = 5, बचा 1, 1 पे आया 0, 5 × 2 = 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 1b, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। तो 4 क्वेश्चंस दिए हैं 4 मार्क्स के लिए, यानी कि ईच क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड डी फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। डी यानी कि क्या है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिए हैं 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो आपको पता है आपके साइमल्टेनियस इक्वेशन आप किस फॉर्म में लिखते हो, a1x + b1y इज इक्वल टू c1, और ये सेकंड जो है a2x + b2y इज इक्वल टू c2। तो अगर कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यूज मिलेगी। यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब 1 लेना है आपको। a1 इज 1, b1 मतलब y का कोएफिशिएंट क्या है -2 लेना है, और c1 क्या दिख रहा है आपको -18। सेम इस साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है 2, यानी कि a2 की वैल्यू है 2। y का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 लेना है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो आपको माइनस साइन को भी नंबर के साथ ले लेना है। ठीक है, माइनस साइन को स्किप नहीं करना है। और c2 की वैल्यू क्या है 9। अभी डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, a1 b1 a2 b2, ये है आपका फॉर्मूला डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, a और b की वैल्यू आपको लिखनी है, a1 b1 a2 b2। इसी तरह से जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी वैल्यूज फर्स्ट रो में, सेकंड इक्वेशन जो है उसकी वैल्यूज सेकंड रो में। तो ये वैल्यूज कैसे पुट कर लो, a1 क्या है 1, b1 क्या है -2, a2 क्या है 2 और b2 क्या है -1। तो सॉल्व करो, कैसे करते हो फाइंड आप डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 1 × -1 करोगे
बीच में माइनस साइन आता है और ये -2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू -1 -1, ये बीच का माइनस साइन एज इट इज रखो अभी के लिए, और ये -2 इंटू 2 कितना होगा -4। ठीक है, तो देखो ये -1 और ये माइनस माइनस, जो माइनस माइनस का क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट के बाहर है साइन, मतलब क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है +4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी एक नंबर मतलब दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट है, अगर दो नंबर्स के साइन डिफरेंट होते हैं तो क्या हो जाता है सब्सट्रैक्शन, तो 4 में से 1 गया, बचे 3, और जो लार्जेस्ट नंबर है उसका साइन हमें लेना है आंसर को, तो ये प्लस साइन हम लेंगे यहाँ पे। तो आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है 3, ये 13 नहीं है, प्लस साइन लिखा है मैंने यहाँ पे, तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया आपका 3। ठीक है, अभी ये जो मैंने बताया था यहाँ पे, ये कैसे करते हैं हम, A1 फॉर्मूला बताती हूँ, A1 B2 माइनस B1 A2, कुछ अलग नहीं किया है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको और बीच में माइनस साइन रखना है, ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, वही किया है यहाँ पे, और जब माइनस एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आ गया, और ये बीच का साइन एज इट इज रखा था मैंने, फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया प्लस, इस तरह से हमने ये सॉल्व किया है। तो आपका आंसर क्या आएगा, D = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x + 5 = 14, फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3x + 5 = 14, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको सारी टर्म्स दूसरी साइड लेके जानी होगी। तो अभी के लिए 3x को एज इट इज रखो, 5 को इस साइड लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस है, इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो 3x = 14 - 5 = 9। अभी x की वैल्यू फाइंड करने तो 3 को भी इस साइड लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, x को मल्टीप्लाई, इस साइड आके क्या करेगा फिर डिवाइड करेगा। ठीक है, x = 9 / 3, तो x क्या आ गया 3 3 × 9, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। तो देखो कुछ रूल्स है, क्या रूल है, अगर इस साइड कोई नंबर आपका ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड जाके सब्सट्रैक्ट होगा, अगर इस साइड सब्सट्रैक्ट हो रहा है कोई नंबर तो इस साइड जाके ऐड हो जाएगा, मतलब दूसरी साइड जाके इक्वल साइन के दूसरी साइड जाके। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है कोई नंबर तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है कोई नंबर तो इक्वल साइन के दूसरी साइड जाके क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। इस तरह से ये इक्वेशंस सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखो क्या दिया है, 6 9 12 15, ये है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस तरह से। तो आप डिफरेंस जब फाइंड करते हो तो कैसे करते हो फाइंड, अगर आप इसको A1 बोलो, इसको A2 A3, ये आपकी टर्म्स है। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे फाइंड करते हो आप, नेक्स्ट टर्म से पहली वाली टर्म को सब्सट्रैक्ट करते हो, मतलब A2 - A1 करना पड़ेगा। कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स लेनी है, कॉन्सिक्यूटिव मतलब जो एक साथ आती है। ठीक है, A1 A2 को ले लो या फिर A2 A3 को ले लो, बट आपको करना क्या है, आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब A3 - A2 करना पड़ेगा। अगर A4 और A3 को ले लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, A4 - A3। ठीक है, इससे क्या मिलेगा आपको, कॉमन डिफरेंस। तो आप कोई भी दो टर्म लेके डिफरेंस निकालोगे आपका आंसर सेम ही आएगा, आपको वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अगर A2 - A1 करोगे तो क्या आएगा, 9 - 6 दैट इज 3। अगर A3 - A2 करोगे यानी कि 12 - 9, तो भी डिफरेंस क्या दिख रहा है, 3।
A4 माइनस A3 यानी कि 15 माइनस 12 करोगे तो भी डिफरेंस 3 ही आएगा। मतलब कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स लेनी है आपको, मतलब एक साथ जो आती है वही टर्म्स लेनी है आपको। A1 ले रहे हो और इसके साथ A4 ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका 3। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 4, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए यहाँ पे। तो ये है आपका इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको वैल्यूज फाइंड करनी है A, B और C की, ठीक है। तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो, 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कंपेयर करना है आपको, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो कंपेयर करोगे तो क्या पता चलेगा आपको, x² का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 3 है, यानी कि आपकी a की वैल्यू क्या आ गई 3। x का कोएफिशिएंट क्या है b और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 5, तो आपका b की वैल्यू क्या आ गई 5। प्लस साइन है यहाँ पे इसलिए मैंने प्लस साइन नहीं लिया। और c मतलब आपका कांस्टेंट टर्म होता है, तो क्या है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे 6 दिख रहा है, लेकिन आपको माइनस साइन को 6 के साथ ही लेना है। अगर आपका माइनस साइन है किसी भी इक्वेशन में, तो जब आप वैल्यूज फाइंड करते हो A, B, C की, तो यहाँ पे आपको निगेटिव साइन को नंबर के साथ लेना है। अगर आप निगेटिव साइन नहीं लोगे यहाँ पे, तो आपका जो भी आप आगे सॉल्यूशन फाइंड करोगे वो पूरा गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको वैल्यूज मिलेगी A, B और C की। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।